नमो बुद्धाय। दोस्तों दोस्तों आपने महाबोधि महाविहार आंदोलन के बारे में सुना ही होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दोस्तों ये वीडियो आपको अचंभित करेगा और वस्तु स्थिति से अवगत भी कराएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां बुद्ध से संबंधित जो भी अवशेष थे उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। बुद्ध के पदों को यानी कि पैरों को जो निशान थे उनको विष्णु के पद बताया जा रहा है। पूरे विहार को ही ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन चीजों का, किन किन अवशेषों का किस प्रकार ब्राह्मणीकरण किया गया, इस समय की वहां की यथा स्थिति क्या है। और दोस्तों ये वीडियो आपको निश्चित ही अचंभित करेगा और वास्तविक जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। अगर आपको ये वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो यहां से शुरू होता है। दोस्तों महाबोधि महाविहार के ब्राह्मणीकरण के द्वारा उसे हिंदू धर्म में समाहित करने के मनोवादियों द्वारा लगातार प्रयास जारी है। महाविहार के दक्षिणी क्षेत्र में मुचलिंद सरोवर के निकट ब्राह्मणों द्वारा हिंदुओं को एकत्रित करके उनके द्वारा पिंडदान करवाया जाता है। महाविहार प्रबंधन कमेटी में निष्क्रिय और अबोध सदस्यों के कारण न तो वहां श्रमणेर और भिक्षु प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं और न ही वहां बुद्धिज्म के विस्तार और विकास की दिशा में कोई ठोस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार महाबोधि महाविहार प्रबंधन कमेटी के हिंदू सदस्यों द्वारा कोष का सम्यक उपयोग नहीं किया जाता है। ब्राह्मणों ने गया स्थित बुद्ध के पदचिन्ह को विष्णु पद बताकर उस हिंदूकरण कर दिया गया है। गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णु पद मंदिर स्थित है। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहा जाता है। इस विष्णु पद मंदिर के साथ ब्राह्मणों ने कहानी गढ़ा है जहां गयासुर नाम का एक दानव रहता था। गयासुर के सिर पर विष्णु ने पैर रखकर उसे गतिहीन बना दिया था, इसलिए वहां पर विष्णु के पैरों के निशान पड़ गए और वही विष्णु पद के नाम से प्रसिद्ध हुए। गयासुर गयायेश्वर देव के रूप में प्रसिद्ध था और उसी के नाम पर गयायेश्वर मंदिर था, जिसे ब्राह्मणों ने विष्णु पद मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। परंतु सच्चाई यह है कि ब्राह्मणों ने झूठी कहानी बनाकर विष्णु पद के रूप में प्रचारित किया है। वह वास्तव में बुद्ध पद है। बुद्ध पद को विष्णु पद के रूप में बौद्ध धर्म के प्रभाव काल में परिवर्तित किया गया। जिस शिलाखंड पर बुद्ध पद निर्मित है उस पर एक छोटा शिलालेख है जिस पर शक संवत 1230 ईस्वी सन 1308 लिखा है। वास्तव में तथागत बुद्ध गया में दो बार आए थे। पहली बार जब वे राजगृह से उर्वेला बन जा रहे थे, दूसरी बार इसी पतन यानी सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद लौटने के क्रम में गया आए थे। दूसरी बार बुद्ध ने गया स्थित गया सिरसा पहाड़ी पर देशना भी दिया था। इस प्रकार बुद्ध के सम्मान में उनके पदचिन्ह गया में निर्मित किए गए थे। यह पहाड़ी गया शहर से 1 मील दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अशोक के शासन काल में बुद्ध मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था। वह केवल बुद्ध प्रतीकों की पूजा करते थे, जैसे कमल, धम्मचक्र, त्रिरत्न, स्तूप, बोधि वृक्ष, बुद्ध पद आदि। सम्राट कनिष्क के काल में बुद्ध मूर्ति का पहली बार निर्माण हुआ था। बुद्ध पद तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से ही बौद्धों के लिए आदर का प्रतीक रहे हैं। इस प्रतीक के महत्व को भरहुत स्तूप के मूर्ति कला में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। भरहुत स्तूप का निर्माण ईसा पूर्व 250 से 200 के बीच सम्राट अशोक द्वारा किया गया है। भरहुत स्तूप के दोनों ही बुद्ध पद पर बुद्ध के जन्म के सभी 32 जन्म चिन्हों को दर्शाया गया है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश जिला सतना में भरहुत एक गांव का नाम है कि अवशेषों का खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1973 में किया था और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 1879 में प्रकाशित किया। बुद्ध पद की पूजा बंधन की बौद्धों में प्रचलित परंपरा भरहुत स्तूप के निर्माण से पूर्व से ही स्थापित है और इसी प्राचीन बौद्ध परंपरा संस्कृति को भरहुत स्तूप में दिखाया गया है। बुद्ध पद का इतना महत्व था कि राज परिवार के सदस्य
दोनों हाथों से बुद्ध पद को स्पर्श करते हुए घुटनों पर होकर आदर व्यक्त करते थे। बुद्ध पद को वज्रासन यानी बुद्ध गया में स्थित वह आसन जिस पर बैठकर गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, अर्थात बोधि मंड पर रखकर जिसे मालाओं से सजा हुआ दिखाया गया है, इसके ऊपर छतरी रखा गया है। भरभूत स्तूप मूर्तिकला में इस प्रकार अलंकृत बुद्ध पद तथागत बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध पद के प्रति राजा और राज परिवार के सदस्य अगाध श्रद्धा और आदर का भाव रखते हैं। मगध का राजा अजातशत्रु हाथी पर सवार होकर बुद्ध यानी बुद्ध पद का दर्शन करने जाते थे, जो भरभूत अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख में लिखा है अजातशत्रु भगवतो वंदेते, अर्थात अजातशत्रु भगवान बुद्ध यानी बुद्ध पद की पूजा करते हैं। बुद्ध पद की पूजा परंपरा सर्वप्रथम महास्थविर महाकाश्यप द्वारा की गई थी। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके दिवंगत शरीर को चंदन की लकड़ियों से सजी चिता पर रखा गया था। चिता को अग्नि समर्पित करने से पूर्व महाकाश्यप ने चिता को 3 बार प्रदक्षिणा किया। इसके बाद तथागत के पैरों से लकड़ी और कपड़े हटाकर उनकी दोनों पैरों पर सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक आदर व्यक्त किया। उसके बाद वहां उपस्थित 500 बौद्ध भिक्षुओं ने चिता का 3 बार प्रदक्षिणा कर बुद्ध पद को सिर से लगाकर आदर व्यक्त किए। इसके बाद चिता को अग्नि समर्पित किया गया। बुद्ध पद को श्री पद भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सिलोन में किया गया। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार परिसर में स्थित बुद्ध पद की पूजा बंधन आज भी विश्व भर के भिक्षु अतिशय श्रद्धा के साथ पुष्प और माला अर्पण करके करते हैं। विशेष अवसरों पर बुद्ध गया में बुद्ध पद को फूलों से अलंकृत किया जाता है और बुद्ध पूजा का जो गाथा है वो इस प्रकार है। वर्णगंध गुणोपेतम एतम कुसुम संततिम पूजयामि मुनिंदस्य श्रीपाद सरो रूहे, अर्थात मैं वर्ण गंध और सुंदर गुणों से संपन्न इस पुष्प से भगवान बुद्ध के कमल सदृश पावन चरणों की पूजा करता हूं। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार आम जनता में गया सिरसा पहाड़ी देवी पहाड़ी यानी डिवाइन हिल के रूप में प्रसिद्ध है। अब इस पहाड़ी को ब्रह्मयोनि हिल नाम दे दिया गया है। 7वीं सदी में हुइनसांग ने गया कि इस पहाड़ी पर 3 स्तूप देखे थे। कनिंघम के अनुसार ये स्तूप हैं 3 काश्यप बंधुओं के हैं। उन स्तूपों में पवित्र बुद्ध पद अंकित थे, जिसे बौद्ध मतावलंबी पूजा बंधन करते थे। ब्राह्मण द्वारा इसी बुद्ध पद को विष्णु पद में परिवर्तित कर बौद्ध धर्म स्थल की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 1 में लिखा है कि जिसे गयासुर कहा गया वह वास्तव में गया कश्यप हैं। गया कश्यप बुद्ध के धम्म से प्रभावित होकर अपने 2 भाइयों नदी कश्यप और उर्वेला कश्यप के साथ अपने शिष्यों सहित प्रवज्ञा ग्रहण कर बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल हुआ था। ये तीनों भाई अग्नि पूजक थे जो अग्निहोत्र करते थे। ये तीनों भाई निरंजना नदी के तट पर एक दूसरे के आसपास ही आश्रम बनाकर रहते थे। दोस्तों ये तो बात हुई पुरानी। अब हम बात करते हैं जो आज के समय में महाबोधि महाविहार कैसा दिखता है। वर्तमान में महाबोधि महाविहार मौजूद है। वह स्वर्ण कलश सहित 180 मीटर ऊंचा 50 वर्ग फीट चौड़ाई में फैला हुआ है। महाविहार के मुख्य कक्ष में निर्मित वज्रासन महाबोधि महाविहार परिसर का प्राचीनतम धरोहर है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो आज तक विद्यमान है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका आकार आयताकार, यह 7 फीट 6 इंच लंबा, 4 फीट 4 इंच चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। इसी वज्रासन पर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की भव्य और आकर्षक सुनहरी मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शनार्थ विश्व भर से पर्यटक और बौद्ध धर्मावलंबी बोध गया आते हैं। दिनांक 7 जुलाई 2013 को सुबह में बौद्ध विरोधियों द्वारा महाबोधि महाविहार परिसर में बुद्ध बम विस्फोट करने के बाद महाविहार की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। महाविहार परिसर का सौंदर्यीकरण उसे मनोहारी बनाया गया है। यहाँ पूर्व में बेधड़क बेरोक टोक दर्शनार्थी आया जा करते थे। अब वहां 2 स्तर पर सुरक्षा जांच होती है।
पहली सुरक्षा जांच बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के कार्यालय के ठीक सामने, जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा मेटल डिटेक्टर से जांच किया जाता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार पुलिस को है। महाबोधि महाविहार परिसर में बोधि वृक्ष और उसके नीचे वज्रासन, बोधि वृक्ष के दाहिनी ओर बुद्ध पद चिन्ह, महाविहार के उत्तरी दीवार से सटे चक्रमण स्थल, उत्तर पूर्व में अनिमेष लोचन स्थल, दक्षिण में मुचलिंद सरोवर और महाबोधि महाविहार चारों ओर अनेक प्राचीन स्तूप निर्मित हैं। ये स्तूप बोधिसत्वों, बौद्ध राजाओं, राजकुमारों और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं। ये सभी अपनी यादगार सुरक्षित रखने के लिए इन स्मारकों का निर्माण इन लोगों ने करवाया था। इनमें से कुछ स्तूपों की पहचान उनकी स्थापना और उनमें पाए गए मोहरों के आधार पर की गई है। इनमें से एक स्तूप नेपाल के पशुपति नाम के एक राजा का है। महाविहार परिसर और सुरक्षित और पवित्र बनाए रखने के लिए पाल राजा ने स्तूपों के बेहिसाब निर्माण पर रोक लगा दी थी। मुचलिंद सरोवर के चारों ओर लाल रंग के पत्थर का प्लेटफॉर्म निर्माण कराकर रेलिंग लगाई गई है, जो सरोवर की खूबसूरती को बढ़ा देती है। सरोवर में काफी संख्या में मांगुर मछलियां रहती हैं। दर्शनार्थी उन्हें काजू बादाम श्रद्धापूर्वक खिलाते हैं। मांगुर मछलियों की विशेषता है कि वो जब कोई मांगुर मरता है तो दूसरी मांगुर मछलियां उन्हें खा जाती हैं। इस प्रकार तालाब का पानी प्रदूषण मुक्त रहता है। मुचलिंद सरोवर के ठीक बीचों बीच 5 फन वाला नाग यानी सांप की कुंडली आसन लगाए तथागत बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा में भव्य मूर्ति स्थापित है। बुद्ध मूर्ति के सिर के ऊपर नाग का फन है, जो मूर्ति को धूप और वर्षा से सुरक्षित रखता है। वास्तव में मुचलिंद नागराजा के प्रतीक के रूप में नाग अर्थात सांप के फन की सुरक्षा करते हुए बुद्ध मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। मुचलिंद सरोवर के ठीक सामने गोल व्यास का अशोक स्तंभ है। यह अशोक स्तंभ गया से उत्खनन में प्राप्त हुआ था, जिसे यहाँ लाकर स्थापित कर दिया गया है। यह अशोक स्तंभ महाविहार के मुख्य द्वार के ठीक सामने है, जिसके बाद में एक छोटी बुद्ध मूर्ति का स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा बोधि वृक्ष के पश्चिम, उत्तर और पूर्व दक्षिण की ओर एक एक जोड़ा पारिवारिक प्राचीन स्तूप हैं। बोधगया और महाबोधि महाविहार के आसपास प्रमुख चीजों में मनोती स्तूप, मुचलिंद सरोवर, अशोका स्तंभ, मेडिटेशन पार्क, निरंजना नदी, सुजाता कुटी और विशाल बुद्ध मूर्ति हैं। बोधगया में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। म्यूजियम में महाबोधि महाविहार के पुनरुद्धार उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरातात्विक सामग्री रखी हुई है। इसमें अशोक कालीन महाबोधि महाविहार का रेलिंग रखा हुआ है। इस रेलिंग पर बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए नक्काशी दिखाया गया है। बोधि वृक्ष को 3 हाथियों द्वारा पूजा जा रहा है। यह ऐसी कृति है जिसमें नाव में आदमी बैठकर कमल का फूल चुन रहा है। एक धम्म चक्र है, एक कमल पदक है। कमल पदक के बीच में मानव सिर दिखाया गया है। अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन को क्रय करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बुद्ध मूर्ति, पत्थर पर अंकित बुद्ध के पद चिन्ह, अनेक स्तूप हैं। बोधगया में लाखों पर्यटक बौद्ध धर्मावलंबी पूरी दुनिया से दर्शन के लिए आते हैं। बोधगया में अवसर के अनुकूल भव्य और प्रेरक बौद्ध कार्यक्रम भी होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बोधगया में अनेक बौद्ध विहारों और देशों के बुद्ध विहार और संघाराम और अतिथिशाला संबंधित देशों के संस्कृति के शैली बनाए गए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डेजोक्यो बुद्धिस्ट एसोसिएशन जापान द्वारा बैठे हुए 80 फीट की विशाल बुद्ध मूर्ति। यह एक आस्था और आकर्षण का केंद्र है। ऐसी ऊंची बुद्ध प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। बोधगया में इंटरनेशनल मेडिटेशन एंड धम्मा सेंटर, बोधि विपस्सना मेडिटेशन सेंटर भी बना हुआ है। यहाँ कोरियन मोनेस्ट्री, जापानी, थाई, तिब्बती, बर्मी, चाइनीज, डेजोक्यो और ऑल इंडिया भिक्षु संघ का बुद्ध विहार है। इस विहार परिसर में बुद्ध की आकर्षक आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जो दर्शनार्थियों को आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ महाबोधि सोसाइटी, रेस्ट हाउस, महाबोधि महाविहार कमेटी का कार्यालय निर्मित है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, जो अत्यधिक बौद्ध धम्म से जुड़ी हुई जानकारी से भरा हुआ था। और इस प्रकार की और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए मिलता हूं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।